प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको छुटकारा देंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको छुटकारा देंगे, अधोलोक से भी प्रभु आपको बचाएंगे, उस मृत्यु की रस्सियों से भी प्रभु आपको बचाएंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 49 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। परमेश्वर मुझे उस मृत्यु की रस्सियों से, उस मृत्यु की वादियों से, उस अधोलोक से भी मुझे छुड़ाएगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि प्रभु मुझे कब्र से भी उठ खड़ा करेगा, उस मृत्यु से, उस दुष्ट से प्रभु मुझे छुड़ाएगा। भजनकार इस प्रकार का विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरे प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर मुझे नरक की आग में नहीं जाने देगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा उस अधोलोक से, उस नरक से, उस कब्रिस्तान से, उस कब्र से भी प्रभु मुझे जीवित खड़ा कर देगा, मुझे उठाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग लाजर के जीवन में देखते हैं, लाजर की मृत्यु हो गई और तब लाजर की बहन ने प्रभु यीशु मसीह को बुलाने के लिए गई और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आज्ञा दी कि बाहर आ, जो कि 4 दिनों से मरा हुआ था वो कब्र से बाहर आ गया। वो कब्र से बाहर आ गया, वो जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया। इसी प्रकार से यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। वो अपने लोगों को मृत्यु से भी उठाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको नरक जाने से बचाएंगे, प्रभु आपको अधोलोक जाने से बचाएंगे, प्रभु आपको उस कब्र से भी उठ खड़ा करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हों जब आपको लगता हो कि आपका अंत नजदीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको उस मृत्यु से भी बचाएगा, उस अधोलोक से प्रभु आपको बचाएगा, क्योंकि आपके दिन उसके हाथों में हैं, वो आपको सुरक्षित रखेगा। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु उसे एक नया जीवन, वो अनंत जीवन देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों। ये सोचकर कि आपको गंभीर बीमारी लग गई है, ये सोचकर कि आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या आ गई है, ये सोचकर कि शायद आप नरक जाएंगे, नहीं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो आपको नरक नहीं जाने देगा, बल्कि वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। वो आपके जीवन को नष्ट नहीं होने देगा, बल्कि आपको अनंत जीवन देगा। वो आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा, बल्कि आपके प्राणों को बचाएगा। उस गंभीर बीमारी से, उस गंभीर समस्या से भी प्रभु आपको छुटकारा देगा। उस अधोलोक से, उस मृत्यु की रस्सियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। उस दंड से भी प्रभु आपको बचाएगा। इसलिए निराश न हों, प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। प्रभु आपको इन सब परिस्थितियों से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की, पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी जय मसीह की। और मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि मैं बहुत बड़े जंजाल में फंस चुकी थी। एक लड़का मुझे बहुत तंग करता था, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता था और बोलता था मेरे संग शादी करा, नहीं तो मैं तेरे बच्चे और तेरे हस्बैंड को मार दूंगा। और जैसे मुझे बोलता था वैसे करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो शहर छोड़ के मैं गुरदासपुर आ गई, फिर चलो मेरा पीछा छूट गया उससे। पर इधर भी मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, मैंने नंबर भी बंद कर लिए, फिर भी मेरे फ़ोन पे फ़ोन करने शुरू कर दिए और मुझे बहुत डराता धमकाता था। मैंने एक दिन पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रेयर सुनी और मैंने कॉल सेंटर में प्रेयर कराई 2-3 बार और मुझे जल्दी रिजल्ट मिल गया। मेरे खुदा ने जल्दी मेरे ऊपर कृपा की और मुझे दिवाली से अगले दिन मुझे उसका फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड ने उठा लिया और मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया और मेरे बच्चों को भी पता चल गया और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अब मेरा साथ दे रहे हैं।
और बोलते हैं भी तुझे डरने की कोई लोड़ नहीं है। और मैं बहुत जल्दी उधर से आज़ाद हो चुकी हूँ। और मैं इसके लिए पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मुझे इतने बड़े जंजाल से निकाला। नहीं तो मैं सोचती थी मैं इस जंजाल से निकल ही नहीं सकती, तो पर मेरे खुदा ने मुझे इस जंजाल से निकाला। और मैं अपने खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी। और मैं प्रार्थना करती हूँ इनका भी, इनकी प्रार्थना सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़े और इन पे कृपा प्रभु की बनी रहे। और सबको जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की शाम में आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है, और सच में परमेश्वर ही है जो आपको अधोलोक से भी खींच लाएगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हम सबके आधार, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले पुनरुत्थान और जीवन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु ये सुंदर सी शाम प्रभु तूने हम सबको दिखाई, प्रभु ये मौका दिया कि हम संगति के हिस्सा बन सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस संगति का हर एक जन को हिस्सा बनाने के लिए प्रभु। धन्यवाद आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु एकांत में परिवार के साथ में और जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, प्रभु धन्यवादी है प्रभु कि वो तेरे प्रेमी हैं। धन्यवादी है प्रभु कि हम सब प्रभु इस संगति के हिस्सा हुए हैं परमेश्वर, सहभागी बने हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हम सबसे पहले प्रभु तू हम सब का इंतजार कर रहा है पिता, हम सब के लिए अपनी बातों को पूरा करने के लिए प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप आशीष दें अपने लोगों को, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं उन्हें, उनके बच्चों को, उनके परिवार, उनके घराने को आप आशीष दें प्रभु। आज की शाम में प्रभु पिता विशेष का प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, दिन भर में जो भी गुनाह हम लोगों से हुए हैं, आपके बेटे बेटियों से हुए हैं पिता, हम उन बातों का अंगीकार करते हैं। हाँ परमेश्वर, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में परमेश्वर हुई हैं प्रभु, आपके सम्मुख उन बातों को रखते हुए और क्षमा मांगते पिता कि प्रभु हमें क्षमा करे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु मौका दे प्रभु कि हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु जी उन गलत बातों से फिर कर प्रभु तेरी ओर, तेरे निकट, तेरी पवित्रताई में प्रभु बढ़े मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने क्षमा किया, धन्यवाद प्रभु आपने मौका दिया, धन्यवाद परमेश्वर आपने परमेश्वर प्रभु हर एक को मौका दिया अपने मन को फिराने के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, उनकी कुछ ना कुछ प्रभु बातें हैं, समस्याएं हैं, समस्याओं के विषय हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु जो उनके लाइफ में चल रही है प्रभु, जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है प्रभु, हर एक जन प्रभु उपस्थित है और प्रभु आपके सामने उन बातों को रख रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज हर एक जन अपने मुंह को खोलकर प्रभु के सामने अपने हृदय को रखे, उन बातों को रखे जिस बात को लेकर आप समस्या में हैं, मेरे साथ मिलकर उन बातों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज एक एक को ब्लेस करे, एक एक की सहायता करे परमेश्वर। आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार हमने वचन को आज की शाम में सुना परमेश्वर पिता कि प्रभु तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर अधलोक के वश से छुड़ा लेता परमेश्वर पिता। प्रभु तू अपने लोगों को पिता सहायता मदद करता परमेश्वर प्रभु, उन्हें उस संकट से बाहर निकलता है प्रभु। जिस प्रकार लाजर को प्रभु जी जो कब्र में था और मर गया था परमेश्वर, तूने प्रभु से जीवन दिया परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन प्रभु तू जीवन देने वाला, क्योंकि तू पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु। मानो कि प्रभु तेरे लोगों की परिस्थितियां इस प्रकार से हो गई है प्रभु कि उन्हें लगता है कि अब जीवन समाप्त होने पर है प्रभु, कोई भी आशा नजर नहीं आ रही, उम्मीदें टूट रही हैं, विश्वास घट रहा है मेरे खुदा। ऐसे समय में परमेश्वर मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, आपसे दुआ करती हूँ मेरे यीशु मसीह के आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, हर एक के विश्वास की रखवाली करे प्रभु जी, हर एक के प्रभु परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। लाजर की परिस्थितियों को बदला, आप अपने लोगों को पिता उनकी परिस्थितियों को आप बदले परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, ये आपके लिए पॉसिबल है। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदा, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु आंखों से नहीं परंतु विश्वास के द्वारा सब बातें संभव होने पाएंगी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय मानो कि प्रभु इन्हें समस्याएं नजर आ रही है, परंतु प्रभु ये विश्वास की आंखों से इस बात को देखें कि समस्याएं इनकी
इनके जीवन से चली गई हैं और इनके जीवन में सॉल्यूशन है, आनंद है, खुशियां हैं। और प्रभु ये सारी बातें विश्वास की आंखों से देखने पाए। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमारी में और गंभीर बीमारियों से प्रभु ग्रसित हैं, यीशु के नाम से पिता उन गंभीर बीमारियों को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर इसी समय चले जाओ। छोटे बच्चों के शरीर से चले जाओ, नौजवानों के शरीर से चले जाओ बीमारियां, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकलो यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ गंभीर बीमारियां, तुम्हें हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का हर एक रोग, दुर्बलता, दर्द, तकलीफ, सूजन, हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन इसी समय नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, नष्ट हो जाओ, चले जाओ, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय प्रभु जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है प्रभु, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर, परंतु प्रभु हम जानते हैं आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जीवन देने वाले, पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु। यीशु के नाम से उन लोगों के लिए प्रभु हम जीवन को मांगते हैं पिता, वो उठ खड़े हों प्रभु उस बीमारी की सैया से। मेरे खुदा यीशु के नाम से प्रभु जो सीरियस है, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दिया प्रभु, आप उन्हें जीवन देकर प्रभु उनके जीवनों में गवाही खड़ा करें प्रभु। हाँ पिता, ऐसी विनती करते, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब विरोधी लोग इनके विरोध उठ खड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें प्रभु, उन समस्याओं से, उन विरोधों से प्रभु आप उनको स्थिर रहने में और उससे निकलने में आप सहायता करें प्रभु यीशु। दुआ है परमेश्वर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके प्रेजेंट के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके अच्छे बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हर एक माता पिता की विनती को इस समय आप सुने और उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आप पिता होकर अपने लोगों से, अपने बच्चों से प्यार करते प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पिता। और आप उनके हृदय के उस प्रॉब्लम को जानते, आप हृदय के उस दर्द को जानते प्रभु, जो उनके बच्चों के लिए गलत रास्ते में वो जो चले गए, जो गलत संगति में है, एडिक्शन में है प्रभु, उनके जीवन के संवरने के लिए प्रभु आप जानते हैं कि उनके हृदय में क्या है। आप उस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक माता पिता की प्रार्थना को सुने परमेश्वर प्रभु, उनके बच्चों को संवारे प्रभु, हर एक हस्बैंड वाइफ की प्रार्थनाओं को आप सुने प्रभु, जो वो सफर कर रहे प्रभु, जो उनके लाइफ के इशू है, जो उनके पर्सनल लाइफ में हो रहा है, आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद पिता, क्योंकि प्रभु आप छुटकारा देते हैं प्रभु। और आज प्रभु हर प्रकार की वो बातें जो इन्हें दुख देती है, जो इन्हें परेशानी में डालती है, जो इन्हें चिंता में डालती है, जो इनके मन को कमजोर करती है, उससे प्रभु आप इन्हें छुड़ाएं। और धन्यवाद यीशु, यू आर द सेवियर, आप उद्धार करता है, आपने छुड़ाया है, धन्यवाद करते हैं। आज की रात में अच्छी नींद प्रभु अपने लोगों को दे प्रभु, जब बहुत ज़्यादा सोच कर प्रभु ने नींद नहीं आती है, नींद आने के लिए प्रभु दवाइयों का सेवन करते, यीशु मसीह के नाम से इन सारी बातों से छुटकारा मिले, वो सुकून भरी नींद लेकर सोएं, बुरे सपनों से छुटकारा पाएं, गलत विचारों से छुटकारा पाएं, मृत्यु के विचारों से छुटकारा पाएं यीशु के नाम से, दुष्ट की बातों से छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना और विनती हम सब की सुनी है परमेश्वर, उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है यीशु। धन्यवाद करते हैं। और जितने भाई बहन सेवा करते हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे परमेश्वर पिता, वचनों को शेयर कर रहे हैं, तेरी प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं, लोगों तक प्रभु तेरे नाम को पहुंचा रहे प्रभु, उनके सेवा कार्यों में आशीष दें खुदा। जो जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, और वो हमेशा भरपूरी और बहुत तायत में जिए, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों के लिए सब कुछ अपनी महिमा में धन से पूरा किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु आज जिस भी निराशा में पिता, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, उनके हृदय को आप जांचें परमेश्वर, उनके हृदय पर आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की सुधि लिया। और जितनी प्रार्थना विनतियाँ इंस्टा में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आपके लोगों ने विश्वास और आशा में भेजी है प्रभु, सहायता मदद कीजिए, उनकी सुधि लीजिए। धन्यवाद पिता, आपने सुधि लिया, प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया और हम सबको संगति में बनाए रखा। इस बात के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।